सूरह हिज्र की आयत है ये, लिकुल्ली बाबिम मिनहुम जुज़ुम मक़सूमुन। सूरह हिज्र की आयतें, हर दरवाजे के लिए एक में से जमात होगी, उन पे जमात में तकसीम कर दिया गया। यानी कि जैसे दरवाजे होते हैं ना, दर्जा बदर्जा, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन ऐसे जहन्नम के को तकसीम कर दिया गया अपने अपने गुनाहों के हिसाब से। जो सबसे कम अजाब होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से 7 दर्जे हैं। तो सबसे पहला दरवाजा कौन सा है? जिसको हम कहते हैं जहन्नम। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब, सबसे कम अजाब जिसमें होगा वो जहन्नम होगी। ये सबसे पहला दरवाजा है जहन्नम का, इसका नाम जहन्नम रखा गया है। अब इसे जहन्नम को क्यों कहते हैं जहन्नम, तो इसके बारे में आते हैं क्योंकि वो मर्दों और औरतों के चेहरों को झुलस देगी, और मर्दों के औरतों के चेहरों को झुलस देगी, उनके चेहरों को जला देगी, उनके गोश्त को खा जाएगी। ये पहला दर्जा है जहन्नम का। और उसका अजाब दूसरे दरवाजे की निस्बत हल्का होगा, इसका अजाब सबसे कम होगा और दरवाजों की निस्बत से इसको जहन्नम कहा गया है। दूसरा दरवाजा है लजा नज़ाअतुन लिश्शवा। तो इसमें क्या है? लजा नज़ाअतुन लिश्शवा क्यों कहा गया? कि शोले मारने वाली आग होती है ना अलग अलग तरह की, तो शोले मारने वाली आग होगी, और जो मुंह से लेकर सर की खाल को खींच लेगी, मुंह से लेकर सर की खाल को खींच लेगी, खींचने वाली। इसीलिए इसको ये कहा गया है लजा। ये हर उस शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह की तौहीद से पीछे हटा रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। हर उनके तीसरे दरवाजे का नाम है सकर। उसे सकर इसलिए कहा जाता है कि हड्डियों के ऊपर जो गोश्त चढ़ा हुआ है ना, उसको आग निकाल कर खा जाएगी, जो हड्डियों के ऊपर गोश्त, और झुंझला देगी। और पहली बात तो दुनिया के अजाब में इंसान को डाल दिया जाए, जैसे आग का अजाब है वो क्या थोड़ा है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया की आग को ठंडा करके भेजा है, इससे हम फायदा उठाते हैं। जहन्नम की आग से फायदा नहीं उठाया जाएगा, वो काले रंग की होगी, स्याह होगी। 1000 साल तक अल्लाह ने जहन्नम की आग को दहकाया तो सुर्खी का हो गया, थोड़ा जैसे सुर्ख होती है पीली। 2000 साल तक दहकाया तो और ज्यादा उसका रंग सुर्खी पे पहुंच गया, लाल हो गई। और जब 3000 साल तक दहकाया तो वो काले रंग की आग होगी जहन्नम की। जहन्नम के अजाब से, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगो कि अल्लाह का अजाब चिमटने वाला है, अल्लाह का अजाब दर्दनाक है। अल्लाह कहीं कहता है कि मेरा अजाब दर्दनाक है, कहीं कहता है अल्लाह ने कहा कि मेरा अजाब चिमटने वाला है। तो अपनी जिंदगी तकवे से गुजारो, कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब कुछ दिखाई के जब दुनिया से इंसान चला जाता है ना, तो वहाँ जाके अफसोस होता है। चौथा दरवाजा है जहन्नम का हुतमा। हुतमा में कौन जाएगा? उसे क्यों कहा जाता है हुतमा? वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफिदा। ये अम्मा के पारे की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें क्या मालूम कि हुतमा क्या है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या जानते हो हुतमा क्या है? ये अल्लाह ताला की भड़काई हुई आग, सुलगाई हुई आग है, जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला देगी। अल्लाह फरमाते अल्लती तत्तलिउ अलल अफिदा, कि जो दिलों पर चढ़ जाएगी, दिलों को चिमटने वाली होगी। कोई चीज जैसे जाहिर सी बात है, जब आग में जलता है आपने देखा होगा कि कैसे आग झंझोड़ देती है उसको, तो दिलों को लपेटेगी सबसे पहले ये वाली आग। वो आग उसके कदमों की जानिब से पकड़ेगी और उसके दिल तक चढ़ेगी, और बड़े बड़े किलों और महलों जैसी चिंगारियां उसके अंदर से निकलेंगी। इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां जैसे कोई बड़ा बड़ा मंजिलों के मकान होते हैं ना, महलों के बराबर आग के शोले उठेंगे इस आग के अंदर। ये तो चौथा दरवाजा था। अगला दरवाजा पर उठेंगी और नीचे की तरफ आएंगी, जो इनके चेहरों, हाथों और बदनों को जला डालेंगे, और वो इतना रोएंगे, उनके आंसू बहेंगे और वो खत्म भी हो जाएंगे। फिर वो खून बहेगा, फिर पीप बहेगा। पहले आंसू खत्म, पहले रोएगा इंसान देखकर अजाब को, उसके बाद आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आंखों से आंसू के बाद में वो निकलेगा, खून निकलेगा, फिर खून भी जिस्म से खत्म हो जाएगा रोते रोते। फिर खून के बाद जिस्म से पीप निकलने लगेगा, यहाँ तक कि इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि कस्सियां बहने लगेंगी। इतना इंसान रोएगा, लेकिन अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो दुनिया रब चाही गुजारो, मन चाही मत गुजारो। अगर रब चाही गुजारेंगे तो जैसे कहते हैं कि अगर तुम रमजान की तरह जिंदगी गुजारोगे तो मौत आएगी ईद के चांद की तरह, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ऐसे उठा लेंगे और कलमे की मौत, शहादत की मौत हमें मिलेगी। कलमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला दुनिया से उठाएगा, अच्छी मौत मिलेगी। तो बुरी मौत से अल्लाह की पनाह मांगो। और फरमाया कि वो खत्म हो जाएगी, फिर वो खून बहेगा, फिर पीप निकलेगा, वो पीप भी खत्म हो जाएगा, हत्ता कि उनकी आंखों के निकलने वाले पानी के कतरों से कश्तियां उसके अंदर चल पड़ेंगी। 5वां दरवाजा है जिसको जहीम कहा जाता है, जीम से है ये।
इसे जहीम कहा जाता है। इसको जहीम इसलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े अंगारों वाली, बड़े बड़े शोलों वाली आग है, शोले मारती हुई, इसको जहीम कहा जाता है। छठा दरवाजा है सईर का। इसे सईर क्यों कहा जाता है? इसको सईर इसलिए कहा जाता है कि वो उन्हें जला डालेगी। जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया है कभी ठंडी नहीं हुई। जब से अल्लाह ने इस आग को बनाया है ना तो ये ठंडी नहीं हुई। इसके अंदर आग दिन पर दिन भड़कती जा रही है, भड़कती जा रही है। और इसमें 300 महलात होंगे, हर महल में 300 मकान होंगे और हर मकान में 300 किस्म के अजाब होंगे। और इसमें सांप, बिच्छू, बेड़ियां, जंजीरें, तौक वगैरह हुए होंगे। इसका नाम है जब्बुल हुज़्न यानी गम का कुआं। इस जहन्नम को क्या कहते हैं? गम का कुआं भी कहते हैं। पूरी दोजख में सबसे बड़ी खतरनाक यही है और इससे बढ़कर कोई अजाब वाली जगह नहीं है। जो कुएं को खोला जाएगा तो अहले दोजख इंतहाई गमगीन और परेशान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जहन्नम में भड़काई जाने वाली कौन सी आग है? सईर। ये छठा दर्जा है। एक और रह गया सातवां दर्जा, हाविया कहते हैं उसको, आखिरी दर्जा है हाविया। इनको हाविया कहा जाता है। जो इसमें गिर पड़ेंगे वो कभी भी इससे नहीं निकलेंगे। जो लास्ट इसमें गिरेंगे ना, औरों में तो निकलने की उम्मीद है, इसमें नहीं निकलेगा इंसान हमेशा हमेशा के लिए। ये दुनिया का लालच कितना है। 1 करोड़ 2 करोड़ तुमने मार भी लिए, हराम के जरिए से खराब कर दिए, अपना ईमान बेच दिया, गुनाह कर लिया, तौबा ना की, तो ये बताओ ये कितने दिन चलेंगे माल? जिंदगी तो खत्म हो रही है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाने। ये हमारे महलात मकान एक से एक नक्शे से इंसान बना रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है। वक्त है जब वहाँ तौबा करोगे मरने के बाद तो वहाँ कबूल नहीं होने वाला। जो कबूल होगा यही होगा। यहाँ कितने बड़े से बड़े इंसान गुनाह कर ले, चलते चलते तौबा, उम्मत मोहम्मदिया की तौबा चलते चलते अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह गुनाह हो गया, अल्लाह माफ कर दे। रात को 2 आंसू बहा लिए, अल्लाह माफ। और आंसू तो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। गुनाह हो जाए ना तो माफी मांगो अल्लाह से। कोई भी गुनाह हो जाए, हर एक इंसान अपने नफ्स को जानता है कि हमसे क्या हो रहा है और हम सभी गुनहगार हैं। मैं यहाँ कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है, इंसान से हो जाता है, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर। आखिरी जो दर्जा है सातवां, हाविया कहते हैं इसको। हाविया क्यों कहा जाता है? इसमें जो गिरेगा तो इससे कभी नहीं निकल सकेगा। इसको बीरुल हिबाब भी कहते हैं, यानी कि गर्दो गुब्बार कुआं होगा।